मैं जीपी दिवाकर क्लास 9th के बच्चों को पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि के बारे में बताने जा रहा हूँ। तुम कब जाओगे अतिथि प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की एक व्यंग रचना है। इस रचना में अतिथि के ऊपर, खासकर वैसे अतिथि के ऊपर जो बिना बुलाए आते हैं और लंबे समय तक पांव पसार लेते हैं, आसन जमा कर बैठ जाते हैं, का वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों पुराणों में ऐसा बताया गया है, अतिथि देवो भव। यदि अतिथि देवो भव होते हैं तो देवता बहुत कम समय के लिए आते हैं, अतिथि को भी अल्पावधि तक ही रहना चाहिए। लेकिन लेखक के घर आए अतिथि कई दिनों तक जड़ जमा देते हैं। पहले दिन लेखक जमकर उनका स्वागत करता है, बहुत ताव भगत करता है, लेकिन जैसे कल होकर भी स्वागत में कमी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, अतिथि जाने का नाम नहीं लेते हैं। लेखक के मन में एक प्रकार की अजीब उदासी आ जाती है। अतिथि के प्रति उसका मन कुछ छोटा हो जाता है। वह मन ही मन अतिथि को कोसने लगता है, कब जाओगे, पड़े हुए हो, आखिर कब तक टिके रहोगे, ऐसे टिके रहे तो मेरा बटुआ ही खाली पड़ जाएगा। अतिथि के कारण लेखक के ऊपर व्यय का बोझ पड़ रहा है, बढ़ रहा है। अब अतिथि सत्कार बोझिल साबित हो रहा है। लेखक बताते हैं कि वैसे अतिथियों का आदर भाव उतना नहीं होता जो कई दिनों तक टिके होते हैं। अतिथि सचमुच वही हैं जो कम समय के लिए आते हैं और अच्छा सत्कार प्राप्त कर पुनः लौट जाते हैं। अतिथि सचमुच देवता के समान होते हैं। तो देवता और मनुष्य तो एक साथ कभी टिक नहीं सकते, फिर अतिथि देवता के रूप में मनुष्य के पास अधिक दिनों तक कैसे टिक पाते हैं। लेखक ऐसा व्यंग करता है, कहता है कि जो अतिथि कम समय के लिए, अल्प अवधि के लिए आता है, वह आदर का पात्र होता है, उसकी स्वागत की जाती है। और वह जो बहुत समय तक टिके रहता है, वह अनादर, अवहेलना का पात्र बन जाता है। प्रायः ऐसे एक अतिथि नहीं, संसार में कितने ही अतिथि हैं। और लेखक के द्वारा इस पाठ में अतिथि के ऊपर जो व्यंग किया गया है, वह व्यंग मात्र एक अतिथि के लिए नहीं, बल्कि वैसे सभी अतिथियों के लिए है जो लंबे समय तक अपने आतिथ्य के घर ठहर कर उसकी तबाही का कारण बन जाते हैं। बच्चों, पाठ समाप्त हुआ चाहता है। शेष पाठ अगले दिन की कक्षा में होगा, पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए।